हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज गद्य खंड कक्षा 9 पाठ 1 दो बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। आज हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। सार पढ़ने से पहले हम इस पाठ से संबंधित कुछ बातों को जान लेते हैं। हिंदी जगत के महान कथाकार प्रेमचंद द्वारा रचित इस कहानी में कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंधों को बड़ी संजीदगी से उकेरा गया है। संपूर्ण ग्रामीण समाज के प्रतिनिधि के रूप में झूरी तथा पशुओं के प्रतिनिधि के रूप में हीरा और मोती के जीवन वृत्तियों के प्रत्येक पहलू का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन किया गया है। दो बैलों की कहानी की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी में कथा के प्रमुख पात्र झूरी के दो बैल हैं, जिन्हें झूरी अत्यंत लाड़ प्यार से रखता है। एक दिन संयोगवश दोनों बैलों को झूरी ने ससुराल भेज दिया, परंतु वे वहां नहीं रह सके क्योंकि उनके साथ झूरी के साले ने दुर्व्यवहार किया। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में परेशानियों को झेलते हुए दोनों बैल अंततः झूरी के घर आ गए, जो यह दर्शाता है कि पशुओं में भी भावना होती है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह बताया है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति सहज नहीं है, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। अतः प्रस्तुत कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी प्रतीत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के सार को। जानवरों में गधे को सबसे मूर्ख माना जाता है। उसे सीधेपन के कारण यह पदवी दी गई है। अब गधे का प्रयोग बेवकूफ़ के अर्थ में किया जाता है। गधे का एक छोटा भाई भी है, बैल। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डील डॉल में ऊंचे और काम में चौकस थे। दोनों में भाईचारा हो गया था। वे मूक भाषा में एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। दोनों साथ साथ खली भूसा खाते थे। एक बार झूरी ने अपने बैलों को अपने साले गया के साथ उसके गांव भेज दिया। बैलों को वहां जाना अच्छा नहीं लगा। वे वहां से रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास लौट आए। झूरी तथा उसके गांव के लड़कों ने उन बैलों का स्वागत सत्कार किया, किंतु झूरी की पत्नी को बैलों का इस प्रकार भाग आना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें सूखा भूसा खिलाया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को गाड़ी में जोतकर ले गया। वहां भी उन्हें सूखा भूसा खाने को दिया गया। दूसरे दिन दोनों बैलों को हल में जोता गया, लेकिन दोनों ने पाँव नहीं उठाए। गया ने उन्हें खूब मारा पीटा। शाम को उन्हें फिर सूखा भूसा खाने को दिया। एक छोटी लड़की ने उन्हें प्यार से रोटियां खिलाई। उस लड़की की सौतेली माँ भी उसे मारती पीटती थी। दोनों बैलों को इस बात का असंतोष था। बैलों ने रस्सी चबा डाली पर आज़ाद नहीं हो पाए। छोटी लड़की ने उनकी रस्सी खोल दी। वे दोनों भाग निकले। रास्ते में एक सांड मिला, जिस पर दोनों झपट पड़े। वह बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों भूखे थे, अतः एक मटर के खेत में घुस गए। खेत वाले ने दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। वहां उन्हें खाने को नहीं मिला। हीरा ने कांजी हाउस के बाड़े की दीवार में सींग मार मार कर मिट्टी गिरा दी। चौकीदार ने उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने धक्का मारकर दीवार को गिरा दिया। तब कांजी हाउस में बंद घोड़ियाँ और बकरियाँ भाग गई। हीरा की रस्सी नहीं टूटी तो वह भाग नहीं सका। उसका साथ देने के लिए मोती भी हीरा के साथ ही रहा। सुबह दोनों की खूब पिटाई हुई। एक सप्ताह तक वे भूखे प्यासे वहाँ बंधे रहे। फिर नीलामी में एक दड़ियल आदमी ने उन्हें खरीद लिया। वह उन्हें जिस रास्ते ले जा रहा था, वह रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा। दोनों भागे और झूरी के घर के आगे खड़े हो गए।
झूरी ने उन्हें गले लगा लिया। दड़ियल उन पर अपना हक जताने लगा तो मोती ने उस पर अपना सींग चलाया। वह गालियां बकता हुआ वहां से चला गया। झूरी ने दोनों बैलों को चारा, चोकर, खली भूसा खाने को दिया। झूरी की पत्नी ने भी दोनों बैलों का माथा चूमकर उनका स्वागत किया। तो दोस्तों, दो बैलों की कथा के पाठ का सार यहीं समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।